झटका मशीन पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिखा है, लेकिन क्या वो सच में अप्रूव्ड है? आज मैं आपको सबूत के साथ वो बताने वाला हूँ जो 90% लोग नहीं जानते। गवर्नमेंट अप्रूव्ड झटका मशीन पहचानने के 5 आसान तरीके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्मार्ट टेक। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। अब मैं आपको BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, जहाँ आप खुद चेक कर सकते हैं कि भारत में किन किन कंपनियों को लाइसेंस मिला है और कौन अपनी मशीन पर गवर्नमेंट अप्रूव जैसा दावा करने के योग्य है। क्योंकि यहाँ बात विश्वास की नहीं, वेरिफिकेशन की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सीधे वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही पेज ओपन होगा, आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई देगा। वहाँ पर हम IS नंबर से सर्च करेंगे और जैसे ही आप सर्च करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। उसमें से रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद एक लिस्ट ओपन होगी, जहां आप देख सकते हैं किस किस कंपनी को लाइसेंस मिला है और उनकी वैलिडिटी कब तक है। आप चाहें तो यहां से लाइसेंस की पूरी लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और आराम से चेक कर सकते हैं कि किस किस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके पर। दूसरा तरीका है मशीन की बॉडी पर लिखी जानकारी ध्यान से देखना, जैसे मैन्युफैक्चरर का नाम, मॉडल नंबर, इनपुट, आउटपुट स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी वार्निंग्स। असली कंपनी ये सारी डिटेल्स साफ साफ देती है, लेकिन नकली या डाउटफुल मशीन में या तो ये जानकारी मिसिंग होती है या फिर ठीक से दी नहीं होती। तीसरा और सबसे पावरफुल तरीका, सीधे सेलर से प्रूफ मांगो। BIS सर्टिफिकेट, टेस्ट रिपोर्ट, कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। अगर कंपनी जेन्युइन है तो तुरंत दे देगी। अब एक और बड़ी गलतफहमी समझ लेते हैं। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन होता है ISO मार्क को लेकर। कई दुकानदार ISO दिखाकर बोलते हैं, भाई ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीन है, लेकिन सच्चाई क्या है? ISO कोई प्रोडक्ट अप्रूवल मार्क नहीं है और ISO कोई सरकारी संस्था भी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज के सिस्टम और क्वालिटी मैनेजमेंट को सर्टिफाई करती है। ISO होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मशीन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी मशीन पर ISO मार्क हो या ना हो, इससे ये तय नहीं होता कि वो मशीन सच में अप्रूव्ड है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में झटका मशीन का कैबिनेट जहां बनता है, वहीं पर ISO नंबर प्रिंट या स्टिकर के रूप में लगा दिया जाता है। मतलब जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि सच भी हो। अब बात करते हैं आखिरी तरीके की और सबसे जरूरी टेक्निकल लॉजिक की। अगर कोई झटका मशीन सच में BIS स्टैंडर्ड के अनुसार बनी है तो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज लगभग 10 kV तक रखा जाता है और आउटपुट एनर्जी आमतौर पर 5 जूल से कम होती है और पल्स इंटरवल कम से कम 1 सेकंड होता है, यानी 1 मिनट में अधिकतम करीब 60 पल्सेस। अब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर BIS स्टैंडर्ड जैसे IS 302-276 के अनुसार मशीन बनाता है, लेकिन उसे ISI मार्क नहीं मिला है, तो वो सिर्फ कंप्लाइज विद IS 302-276 लिख सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव डिक्लेयर नहीं कर सकता। अब अगर कोई मशीन 12 kV, 15 kV या 20 kV बताती है या 70-80 पल्स प्रति मिनट का दावा करती है और फिर भी खुद को BIS अप्रूव कहती है, तो वहां आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड लिमिट से बाहर होते हैं और ऐसे मामलों में BIS इस तरह की मशीनों को ISI सर्टिफिकेशन नहीं देता। तो अगली बार जब भी आप झटका मशीन खरीदें, इन 5 चीजों को जरूर चेक करें, क्योंकि नाम बड़ा होना जरूरी नहीं, सही और सेफ होना जरूरी है। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम सिर्फ काम की बात करते हैं, वो भी बिना दिखावे के।